हेलो करो, हेलो। क्यों रो रहे हो बताओ तो मुझे, हाँ? और आगे क्यों नहीं बैठना है? ये लो। बेटा जी को आज आगे नहीं बैठना था, इनको ज़बरदस्ती बिठाया है मैंने। आई डोंट नो रीज़न क्या था, मे बी गाड़ी बहुत गर्म थी, ये रीज़न था या क्या था पता नहीं। सो क्या हुआ कि हम लोग आए हैं अभी, गाड़ी बहुत गर्म थी, तुमको मैंने अंदर घुसाया, थोड़ी देर खड़े रहा फर्स्ट सीट पे, मतलब मेरी सीट पे। उसके बाद से उधर गए और उसके पीछे चले गए। अब मैं इनको कह रहा हूँ आगे आइए, सुनने को तैयार नहीं है। थोड़ा फोर्स किया तो आगे आए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं इनके सेशंस के लिए। सो क्या है ना, गर्मी बहुत है, 46 डिग्री टेम्परेचर तो वैसे दिखा रहे थे कि नोएडा में होने वाला है। सो हो ही गया होगा। अन गाड़ी 2 दिनों से धूप में खड़ी है, कल भी कहीं गई नहीं थी, सैटरडे भी कहीं नहीं गई थी, फ्राइडे को बेटा जी को सेशन से जो लेके आया था वही था। सो बहुत गजब वाली गर्म है। और ये मतलब ठंडी नहीं हुई, काफ़ी देर से हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठंडी कर रहे हैं उसको, ठंडी नहीं हुई। सो अभी हम लोग जा रहे हैं सेशंस, है ना बेटा? कहाँ जा रहे हैं? सेशंस। और बेटा जी बहुत रो रहे थे, अभी चुप हो गए। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सही बताऊँ। इतनी गर्मी है ना कि पैंट चिपक गई मेरी। हमारा एसी 12 बजे स्टार्ट होता है और सुबह लगभग आज तो 6:30-7 बजे बंद हुआ है, नहीं तो ऐसे रेगुलरली 8 बजे बंद होता है। तो 8 4 12 मतलब 20 घंटे लगातार एसी चल रहा है हमारा एसी। मतलब रात को ना 20 डिग्री टेम्परेचर पे कूलिंग नहीं कर पा रहा था, इतनी गर्मी थी। फिर मैंने वाइफ से कहा कि एक बार 24 करके देखते हैं, क्या पता एसी का कुछ कैलिब्रेशन या कुछ ऐसा हो जो ख़राब हो गया हो, ठीक हो जाए। फ़िल्टर साफ़ किया और 24 पे किया, उसके बाद से पता नहीं फिर से कूलिंग करने लगा। और हमारे घर वालों की जान सूखी हुई है अभी। क्या है ना कि नीचे वाले एसी रूम में सब लोग सो जाते हैं, छोटे बड़े सब, हम लोगों को छोड़, हम तीनों को छोड़ के। सो अभी क्या हो रहा है कि पंडित जी लोग आएंगे महामृत्युंजय जाप के लिए, तो उन लोगों को गर्मी ना लगे, इसलिए प्लान यही किया है कि एसी वाले रूम में उनको सुला दिया जाएगा। और जब वो लोग सोएंगे तो छोटे बड़े कहाँ से, बच्चे कहाँ सोएंगे? वो लोग सोच रहे हैं 5-6 दिन हम लोग बहुत परेशान होने वाले हैं। तो उन लोगों की जान अटकी हुई है, कैसे कटेंगे दिन, कैसे कटेंगी रातें, क्योंकि अभी तो दिन रात उसी में पड़े रहते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं उसी में दिन रात। वो भी मतलब 20 घंटे तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 15-16 घंटे तो वो भी एसी चल ही रहा है। बहुत गर्मी है यार, मतलब इतनी गर्मी है कि बिना एसी का जुगाड़ नहीं हो पाएगा, जीवन नहीं चल पाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी का कोई इलाज भी नहीं है। मानसून आने में बहुत टाइम है अभी। आज बेटा जी एकदम टाइम से ही उठे हैं। क्या था ना कि ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग है यार। पेंडिंग नॉट बिकॉज कि मैं काम नहीं करता हूँ, पेंडिंग इसलिए काम बहुत सारा है। एंड मेरे साथ एक प्रॉब्लम, मुझे डेलीगेशन नहीं आता। डेलीगेशन है जिनकी किसी और को काम दे दूँ, मुझे वो फेथ नहीं होता उसमें। सो मैं अपने इंटरनल टीम में से किसी को देता नहीं हूँ। डेलीगेशन का बहुत तगड़ा इशू है मेरे को, भाई साहब ये भी करा मैं। सो उस वजह से डेलीगेशन हो नहीं पा रहा और सारा काम मैं खुद ही करने लग रहा हूँ। अब उसी वजह से ना बड़ी दिक्कत हो रही है, काम बहुत ज़्यादा। कल सैटरडे को 2 बजे स्टार्ट किया था मैंने और रात को 12 बजे तक काम किया है, काम ख़त्म नहीं हुआ। आज भी काम किया है, कॉल सी लगभग 12:30 बजे से लेके रात को 4:30 बजे तक लगातार। सो वो सब निपटाया है। लैपटॉप मेरा अभी 3:30 बजे वाली कॉल चल रही थी, कॉल के बीचों बीच कट के मैं ड्रॉप हो गया, लैपटॉप हैंग हो गया। अब जो है कि मेरा लैपटॉप ना मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता है, तो मैं कॉल पे रहते हुए कुछ काम कर रहा था, लैपटॉप झेल नहीं पाया, बंद हो गया, नशे में चला गया। तो मैंने कई बार शट डाउन ऑन कर लिया, ठीक नहीं हुआ अब तक। अब इसी उम्मीद भी लेके जा रहा हूँ, क्या पता अब ठीक हो गया होगा।
तो लेके जा रहा हूँ सेशन में बैठ के। बेटा जी एक सेशन चल रहा होगा, मैं काम करूँगा। परसों कुछ इटरेशंस है 3 कंट्रीज़ का, सो वो इटरेशन के लिए प्रिपरेशन करना है। 30% प्रिपरेशन तो संडे हो गया था, बाकी अब पूरे दिन का टाइम है, कल पूरे दिन में ही करना प्रिपरेशन। नहीं तो परसों तो 2-2 घंटे की 3 कॉल है, सुबह 11:30 से 1:30, 1:30 से 3:30, और फिर 4:30 से 6:30। अब मैं सोच रहा हूँ परसों वाली कॉल में सेशन तो हो नहीं पाएगा बेटा का, तो सेशन घर से लिया जाए या ऑफिस से लिया जाए। ऑफिस जाने में एक प्रॉब्लम है, कल तो मैं ऑफिस जाऊँगा, लेकिन परसों जाने में एक प्रॉब्लम है कि जिस दिन मैं घर पे नहीं रहता ना, हमारे जो सुपुत्र जी हैं आतंक मचा देते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। तो इनकी मम्मा बड़ी परेशान रहती हैं कि ये नहीं हुआ, वो किया है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। आज थोड़ा क्या हुआ कि मैंने इनको थोड़ा सा डांटा, सोइए, चलिए सोइए करके लेटे, और लेटते ही फट्टा से सो गए हैं। मतलब लेटते ही 30 सेकंड लगे इनको सोने में दोपहर में, नहीं तो ये सोने को तैयार नहीं थे। कल रात को 1 बजे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बताइए। हाँ बताइए बताइए बताइए, जो कहेंगे आपके लिए किया जाएगा। आज तो आपको आइसक्रीम खाना है ना? हाँ, हम लोग सेशन के लिए भी लेट हो ही गए यार, 6 मिनट बचे हैं हमारे पास। घर से टाइम से निकले थे यार, पता नहीं कैसे लेट हो गए। या तो गाड़ी गर्म थी इसलिए उसमें उसी टेंशन में रह गए हम लोग, लग गए कि चलो गाड़ी को थोड़ा ठीक मतलब ठंडा करते हैं, उसमें रह गए। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से हम लोग मतलब निकल नहीं पाए टाइम से। और गर्मी इतनी है कि मतलब फुल AC कर रखा है मैंने, लेकिन अब थोड़ा कम कर देता हूँ, 2 पे कर दिया, गाड़ी थोड़ी नॉर्मल हो गई। ओह ब्लेस यू, बोलो ब्लेस यू, ब्लेस यू। और आप रो क्यों रहते पहले तो ये बताइए हमको। हाँ यार, लैपटॉप ने बहुत दुखी किया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब यार 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक मैं लैपटॉप लेकर परेशान रहा। मतलब 1.5 घंटे तो मैं कुछ काम कर सकता था, प्रोडक्टिव हो नहीं पाया। छोटी लगी बड़ी लगी देखने वाला। हाँ बेटा, तो बेटा जी आज क्या क्या किए हैं बताता हूँ। सुबह उठे, परसों की स्टोरी बताता हूँ। परसों इन्होंने क्या किया, सैटरडे को रात को ना नखरा वखरा मार के चले गए नीचे, और नीचे गए और नीचे मतलब खाना खाने के टाइम में गाना वाना सुनाया, ड्रामा किए। मैंने कहा गाना नहीं चलेगा, तो चले गए नीचे। यानी कि मम्मा ने इनको गाना सुनने का फिर से आदत डाल दिया, तो चले गए नीचे गुस्से में, नहीं खाएंगे। हमने भी कहा ठीक है जाओ, यानी कि मम्मा ने भी कहा ठीक है जाओ, आज देखते हैं तुमको। चले गए, रात को आए, सो गए। सुबह उठे, और सुबह उठते ही मम्मा से करेंगे गाना दीदू, गाना सुनाओ। तो इनकी मम्मा को लगा गाना सुबह सुबह उठते उठते कैसे भाई, नहीं सुनाएंगे हम। फिर कहते हैं, उनको समझ में नहीं आया। फिर बोले खाने सुने जो, खाने जीजू। इनकी मम्मा को फिर भी समझ में नहीं आया। फिर कहते हैं चावल दे दो, बोला चावल खिला दो। ये मम्मा लगी हंसने, चावल इतनी सुबह बना नहीं था, और टाइम से उठ गए थे उस दिन, सैटरडे को टाइम से उठ गए एकदम, बिना नखरे के, उठाना भी नहीं पड़ा। फिर उसके बाद से इनको बिस्किट खिलाया, केला खिलाया, जब जाके इनको शांति मिली कि जठराग्नि शांत हुई। ऐसी इनको ना नखरा होता है, गाना सुनेंगे तभी खाएंगे। अब मैंने भी बोल दिया छोड़ दिया करो। अभी दूध पी रहे थे तो इनको गाना सुन रहे थे और दूध पी नहीं रहे थे। मैंने कहा 1 गिलास का बचा हुआ दूध, छोटे गिलास में फुल बचा हुआ था, कि इसको ये दूध आप पिला दीजिए, मैं आती हूँ भी किचन से। तो मैं दूध पिलाने को हुआ, मुँह ही नहीं लगा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। मैंने गाना बंद किया, मैंने कहा नहीं चलेगा गाना। थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ, करो करो करने लगे। उसके बाद से मैंने ग्लास पकड़ाया, बहुत आंसू निकल रहे हैं। मम्मा को देखे तो और तेज़ आंसू निकल रहे हैं, इनकी मम्मा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर इनको लगा कि लग रहा है मेरा नखरा सहा नहीं जाएगा। फिर उन्होंने चुपचाप पी लिया बिना किसी नखरे के। मैंने कहा अब बताओ बेटा, अब कैसी रही? हाँ, अब कैसी रही जो तुम नखरा कर रहे थे? अब तो पीना पड़ा ना।
चुपचाप पी लिए, मतलब पिए भी इतने स्पीड में, क्या बताऊँ, मैंने हाथ से पिलाया अपने, थोड़ा सा बचा तो इनको छोड़ दिया कि मैंने आप खुद पियो। मस्त आराम से, मतलब आराम से, क्या जल्दी जल्दी पी लिए हम लोग, फिट्टूस हो गए। क्या खाओगे जाते हुए? अंडा क्या आइसक्रीम? अंडा और आइसक्रीम दोनों तो नहीं खिला सकते बेटा, एक ही चीज़ खिलाएंगे कुछ। कल तो अंडा खिलाए थे बेटा आपको। ये गाड़ी में अंडा खाते हैं ना, मेरे को कोई डर नहीं लगा रहता कि वॉमिट कर सकते हैं या फिर इनको मतलब ये कुछ दिक्कत है इनको, लेकिन घर पे अंडा खाते बड़ा डर लगा रहता है। अजीब सा मुँह बनाते हो, अजीब सा मुँह बनाते हैं, मेरे को डर लग जाता है। और वही अगर घर पे रहें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घर पे आराम से अंडा खाते हैं मस्त, बिना किसी सॉरी गाड़ी में बिना किसी टेंशन के एकदम आराम से अंडा खाते हैं। मुझे वैसे डरा देते। उस दिन चाप भी एकदम मस्त तरीके से खाया था, लेकिन वही मुझे लगता है घर पे चाप खिलाऊंगा तो वॉमिट कर देंगे। तो आज तुमको आइसक्रीम खिलाया जाएगा बेटा। आइसक्रीम खाओगे ना? कुल्फ़ी खाओगे? कुल्फ़ी खाऊंगा। कौन सा कुल्फ़ी खाओगे? मलाई पाए? अरे यार, मैं कल ना हमारे टैप्स का पानी निकल रहा है, अपने आप निकल रहा है, मतलब किचन का टैप हो गया, बाथरूम का टैप, अपने आप पानी निकल रहा है। तो मैंने कहा कि फेस आता है जो भी हो, मैं खुद लाके चेंज कर देता हूँ। छत से जाके पानी बंद किया है। क्या गाड़ी है भैया, लाल रंग की। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से चेंज कर दूँगा, क्यों प्लम्बर को बुलाना, क्यों पैसे लगाने हैं। मैं लाया 3 फेज़ चेंज करने के लिए। भाई साहब, टैप खुल गया, जो फेज़ ऑलरेडी लगा हुआ है वो खुलने को तैयार नहीं है। मैंने कहा भैया क्या ही करें हम, क्या ही करें। फिर प्लम्बर को फ़ोन किया तो वो भी बिजी था, वो आया नहीं। उसके बाद से हमने कस खुस के छोड़ दिया। एक पंखे का कंडेंसर चेंज करना था किचन वाले का, तो वो किया। ये हमारा डेली रूटीन है जो हम बकवास कर रहे हैं अभी। दूसरे वाले का भी कंडेंसर ख़राब हो गया, मोटर ख़राब हो तो आरओ भी साथ में ख़राब हो गया। पिताजी फिर पैसा भेजे, आरओ ठीक करवाया गया। वो साला आरओ अभी भी टी की आवाज़ कर रहा है। जीवन में चुनौतियाँ बहुत आ रही हैं। अभी वो आरओ वालों को वीडियो भेजा कि देखो भैया आवाज़ आ रही है उसमें से, अभी हल्की आ रही है, पहले तेज़ आ रही थी। हम लोग लेट हो गए बेटा फिर से। चलो कोई नहीं, अभी 5:45 ही हो रहे हैं, 2 मिनट और लगेंगे पहुंचने में। अब बेटा जी हमारे ना एकदम मूडी आदमी हैं, और एक चीज़ तो उनको पता चल गया है कि पापा को पापा बोल के बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो जब भी क्या होता है, जैसे इनको कोई काम होता है तो कहते हैं पापा, और अब वो सामान लेके पहुंच जाएंगे। दोपहर में उनके मम्मा ने इनको गेट बंद कर दिया, तो पहले तो ये बोले पापा। मैंने बोला हाँ बेटा, मैं सुन नहीं रहा था, जैसे पहले मैं इग्नोर कर रहा था। पापा हाँ बेटा, तो इनको बोलना नहीं आया कि खोल दो उसके बाद, मेरे रिस्पॉन्स के बाद, नहीं तो मैं खोल देता गेट। न बोला नहीं, मैंने खोला नहीं। रात को पैंट पहनना था, फुल पैंट, तो कहने पापा पहना दूँ ये वाला पैंट सेम। अब इनको चश्मा याद आया, ये वाला चश्मा तुमको हीरो बन के अंदर जाना ना पहन के। यहाँ आके इनको चश्मा याद है। बहुत तेज़ लड़का है ये, इसको उन लोगों को दिखाना है कि मैं कितना सेक्सी दिखता हूँ इस चश्मे में, तो इसको अब चश्मा लगाना है। हाँ, इससे पहले तुम चश्मा नहीं लगाए थे ना, मैं दिया था तब भी नहीं लगाया था। लेकिन अब चश्मा लगाया इसको दिखाने के लिए ना, कि अंदर जाऊँगा तो दिखाऊंगा कि देखो मैं कैसा लगता हूँ, हीरो बन के आया हूँ। बहुत तेज़ हो गए हो बेटा तुम, बहुत तेज़ हो गए हो, बहुत तेज़ बेटा। देखो तो लाल आउडी कैसी लग रही है विद ब्लैक। अरे जीटी है कौन सी है, पता नहीं कौन सी है भैया, हमारे बजट से बाहर है, हमको पता भी नहीं कौन सी है। राम राम बाबा लोग, तुम खुश सनम। अबे एक सेकंड, कैमरा ना काम नहीं किया यार। हाँ अब किया। मैंने कहा रिवर्स कैमरा गया क्या?
चलो बाय करो। बाय।